स्पर्म। फीमेल में होता है ओभम यानी अंडाणु, ओभम हो जाता है। हिंदी में लिख देते हैं अंडाणु होता है, उसका हिंदी क्या हो जाएगा? शुक्राणु। आप लोग को ये भी बतलाए थे, यह जो स्पर्म होता है एक बार में 32 लाख निकलता है। अब देखिए स्पर्म की जो आकृति रहता है इस टाइप से रहता है, मान लेते इस तरह से रहता है, पीछा इसका पूंछ रहता है, इसी पूंछ से ऐसे गति करके आगे बढ़ता है। तो ऐसा ऐसा एक बार में 32 लाख स्पर्म निकलता है। और यहाँ देखिए अंडाणु गोल आकृति के रहता है, अंडा टाइप के, या फीमेल में या किस में हो जाएगा? मेल में। अब देखिए 32 लाख स्पर्म है, इसका अलग अलग गुण होता है। गुण क्या होता है? जैसे कि लड़की सबके गुण है, सवेरे खाने उठती है, खाना बनाती है, सबको खिलाती है, बर्तन मांजती है, बहारती है, गोबर फेंकने जाती है, बहुत सारा गुण होता है। हम आते हैं सीधे पढ़ने आते हैं, तो ये सब गुण हो गया। ठीक है, मेरा गुण क्या है कि सवेरे जगते हैं, पढ़ाते हैं सबको, ये सब गुण हो। उसी प्रकार स्पर्म के गुण होता है, कई का गुण सूत्र होता है, तो वह हो जाता है गुण सूत्र। क्या हो जाता है? गुण सूत्र बोलते हैं इसको। एगो स्पर्म में कितना गुणसूत्र रहता है? तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र। कितना हो जाएगा? 46। 23 में 2 से गुना कीजिएगा तो 46 नहीं हो जाएगा। अंडाणु में भी उसी तरह रहता है, 23 जोड़ा या 46 होता है, 23 जोड़ा या 46 को हो जाता है, 46 गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्रोमोजोम कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो जाता है। कैसे लिखाता है? क्रोमोसोम। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। या मेल में भी 23 जोड़ा रहता है, मतलब स्पर्म में भी 23 जोड़ा रहेगा, 46 गुणसूत्र। ओभम यानी अंडाणु में भी 23 जोड़ा या 46 गो रहता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है? 22वां जोड़ा, 22 जोड़ा इसमें, ठीक है, 22 जोड़ा यानी कि 44 गो, और इसमें भी 22वां जोड़ा सेम कैटेगरी के रहता है। सेम का मतलब समझते हैं? बराबर, एक ही जैसा, एक ही जैसा। ओके, यह सब सेम रहता है, एकदम बराबर रहता है, सेम हो गया। देखिए इसी के चलते क्या डिसाइड होता है समझिए, 22 जोड़ा जो होता है स्पर्म में भी सेम रहता है और अंडाणु में भी सेम रहता है। इसी के चलते देखिएगा मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे मेल के 2 हाथ हो गया, फीमेल के भी 2 हाथ होता है, मेल में 2 पैर होता है, फीमेल में भी 2 पैर होता है, 2 आँख, 2 आँख, 2 कान होता है मेल के, फीमेल में भी 2 कान होता है। सब चीज तो सेम ही रहता है, लेकिन 23वां जोड़ा समझिए आप ध्यान से, 23वां जोड़ा जो लास्ट वाला रहता है, 22वां जोड़ा तो सेम रहता है। दोनों में 22 जोड़ा एक ही कैटेगरी का रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके चलते सभी शरीर का अंग जो होता है सेम रहता है, लेकिन 23वां जोड़ा जो रहता है ई वाला, यही अलग रहता है। तो ई कौन सा रहता है? देखिए फीमेल मेल में रहता है एक्स वाई, क्या हो जाता है? एक्स वाई, और फीमेल में हो जाता है एक्स एक्स। ओके, मेल में क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। इसी के चलते देखिएगा तो यही सबसे अलग रहता है। देखिए उसमें एक्स एक्स है और इसमें एक्स वाई है, तो इसी के चलते जो होता है मेल में दाढ़ी जमने लगता है, बाल उल आ जाता है, यह सब चीज हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है मेल में। एक्स वाई एक्स हाँ, एक्स वाई एक्स, तो दूसरा चीज लिखवाए होंगे। वो दूसरा चीज लिखवाए होंगे 8वां क्लास में। यहाँ समझिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो स्पर्म के गुण सूत्र होता है वह 23 जोड़ा या 46 होता है, अंडाणु में भी सेम होता है, लेकिन 22 जोड़ा जो होता है दोनों में सेम रहेगा, जिसके चलते हाथ गोड़ पैर और सब सेम रहता है। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है लास्ट वाला, वह मेल में क्या हो जाता है? एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। इसी के चलते क्या हो जाता है कि मेल में देखिएगा दाढ़ी आ जाता है, आवाज भारी हो जाता है, और उसके बाद में आंतरिक अंगों का विकास होता है। उसके बाद में क्या हो जाता है? फीमेल में देखिएगा तो फीमेल में उनके स्तनों में उभार आने लगता है, उसके बाद में आवाज पतली हो जाता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो और
इसी के चलते 23वां जोड़ा क्रोमोसोम के चलते मेल का प्रजनन अंग दूसरा होता है, फीमेल का प्रजनन अंग दूसरा हो जाता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? ओके, तो यही बतलाना था। अब तो आप लोग जानबे करते हैं, अगर इधर से एक्स गुणसूत्र आएगा, ठीक है, इधर से एक्स आ गया और इधर से एक्स जाएगा, तो जो संतान जन्म लेगा वह क्या हो जाएगा? लड़की, गर्ल हो जाएगा। इधर से एक्स आया, इधर से एक्स, तो जो बच्चा जन्म लेगा उस वह क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगी। उसके बाद अगर इधर से एक्स आता है, ठीक है, इसमें से तो दोनों तो एक्स है, तो एक्स एल आएगा, एक्स आएगा, और इधर से अगर वाई आता है तो एक्स वाई बन गया, यानी कि क्या हो गया? ये लड़का हो गया। जन्म लेने वाला जो संतान है वह क्या बन जाएगा? लड़का। क्या बन जाएगा? लड़का। यही क्रोमोसोम होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेल में क्या निकलता है? तो स्पर्म यानी शुक्राणु, या इसकी संख्या कितना होता है? 32 लाख। 32 लाख, यानी कि अगर इसको एथी कीजिएगा तो 7 ml रहता है। ml समझते? दवाई पीने वाला ढक्कन जो रहता है उसी में देखिएगा ml लिखा रहता है, 10 ml 5 ml, तो 7 ml की तरह रहता है। 7 ml में कितना स्पर्म रहता है? 32 लाख। और एगो स्पर्म में कितना जोड़ी गुणसूत्र रहता है? 46 जोड़ा गुण रहता है उसका, ठीक है। 22 जोड़ा तो लड़की में भी सेम और लड़का में भी सेम रहता है। 23वां जोड़ा के चलते दोनों के अंग जो होता है अलग अलग हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछेगा इसमें से, आप लोग से क्वेश्चन यही पूछेगा कि मेल में पाया जाने वाला क्रोमोसोम कौन है? तो एक्स वाई, और फीमेल में पाया जाने वाला एक्स एक्स। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि अगर एक्स, मेल का एक्स फीमेल के एक्स से मैच करता है तो उत्पन्न संतति लड़का होगा या लड़की? तो लड़की। अगर पूछ देगा मेल का वाई और फीमेल के एक्स मैच करेगा तो क्या हो जाएगा? तो लड़का हो जाएगा। इतना ही पूछेगा, इसमें से ज़्यादा नहीं। इतना समझ में आ गया? मिटा दे।